जय हिंद दोस्तों, संदीप ट्रिकी मैथ स्पेशल यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। बिहार पुलिस न्यू भर्ती 2023 समान ज्ञान का प्रैक्टिस सेट नंबर 18 है। आपको डेली लाइव क्लास सुबह 9 बजे होता है, तो जल्दी से इस लाइव सेशन में जुड़ जाइए। प्रैक्टिस सेट नंबर 1 से लेकर 17 तक अगर नहीं देखे होंगे तो उसके लिए प्लेलिस्ट बना दिया है, वहाँ से जाकर आप सारी वीडियो देख सकते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं और चलते हैं हम प्रश्न की तरफ। देखिए, इस प्रैक्टिस सेट में हम 27 से लेकर 52 तक का प्रश्न देखने वाले हैं। टोटल 26 प्रश्न देखेंगे। तो देखिए, 27वां प्रश्न है आपके सामने कि मानव जनित पर्यावरणीय प्रदूषक कहलाते हैं। 4 ऑप्शन है आपके सामने, आपको बताना है कि इस प्रश्न का सही आंसर क्या है। आपका कमेंट का इंतजार है, जल्दी से कमेंट कीजिए इस प्रश्न का सही जवाब कि मानव जनित पर्यावरणीय प्रदूषक को क्या कहते हैं। तो देखिए, ह्यूमन शब्द से ये बना है और ये मानव जनित पर्यावरणीय है, इसलिए इसको ह्यूमेलिन बोलते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए 28वां प्रश्न देखते हैं। भारत का बोस्टन या मैनचेस्टर किसे कहा जाता है। यहाँ से 2 प्रकार का प्रश्न उठता है, एक होता है दक्षिण भारत का मैनचेस्टर और एक होता है भारत का मैनचेस्टर। तो यहाँ पर प्रश्न पूछा है कि भारत का बोस्टन या मैनचेस्टर किसे कहा जाता है। तो इसके लिए इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगर यहाँ पर पूछता कि दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है, तो इस प्रश्न का आंसर होता कोयम्बटूर, लेकिन इस प्रश्न का आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अहमदाबाद। चलिए 29वां प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है कि सहरिया जनजाति किस राज्य के निवासी है। बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कमेंट कीजिए इस प्रश्न का सही आंसर क्या है कि सहरिया जनजाति किस राज्य के निवासी है। तो सहरिया जनजाति है जो कि राजस्थान की निवासी है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए 30वां प्रश्न देखते हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि रबी फसल की बुआई कब की जाती है। तो पहले समझते हैं रबी फसल में कौन कौन सी फसल आती है। तो गेहूँ हो गया, अलसी आ गया, सरसों आ गया, ये सभी है जो कि जौ आ गया, ये सभी रबी फसल है। और रबी फसल की बुआई कब होती है, तो ये अक्टूबर से नवंबर के बीच में इसकी बुआई होती है और मार्च अप्रैल तक इसकी कटाई होता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए 31वां प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है कि दुर्गापुर इस्पात संयंत्र की स्थापना किस देश के द्वारा स्थापित हुई। यानी दुर्गापुर में जो इस्पात संयंत्र बैठा वह किस देश के सहयोग से वो भारत में बैठा था, आपको बताना है। तो चलिए कमेंट कीजिए इस प्रश्न का सही आंसर क्या है। देखिए, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ब्रिटेन के सहयोग से बनाया गया था। चलिए 32वां प्रश्न देखते हैं। भारतीय वन अनुसंधान संस्थान केंद्र कहाँ स्थित है। बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है और ये प्रश्न है जो कि हर एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं कि भारतीय वन अनुसंधान संस्थान केंद्र कहाँ स्थित है। तो चलिए इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, देहरादून। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 33वां प्रश्न है कि गद्दी जनजाति किस राज्य में पाई जाती है। हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, असम और राजस्थान। बताइए इस प्रश्न का सही आंसर क्या है। गद्दी जो जनजाति है जो कि हिमाचल प्रदेश में पाई जाती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए 34वां प्रश्न देखते हैं। देश में प्रथम लौह इस्पात कारखाना की स्थापना कहाँ हुई थी। मद्रास, जमशेदपुर, कुल्टी और इनमें से कोई नहीं। तो देश में प्रथम लौह इस्पात का कारखाना कहाँ स्थापना हुआ था। बताइए इस प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो जितने भी स्टूडेंट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं, कुल्टी, बिल्कुल सही जवाब है। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए 35वां प्रश्न देखते हैं। केंद्रीय बजट में राजस्व व्यय की सबसे बड़ी मद होती है, क्या होती है, आपको बताना है। इस प्रश्न का सही आंसर क्या है। बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि केंद्रीय बजट में राजस्व व्यय की सबसे बड़ी मद होती है। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी ब्याज की अदायगी। चलिए 36वां प्रश्न देखते हैं। गेहूं की सिंचाई हेतु अतिक्रांतिक अवस्था है, यानी किस अवस्था में गेहूं की सिंचाई करना उपयुक्त माना जाता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या है, जल्दी से कमेंट कीजिए। तो उस अवस्था को बोलते हैं ताज निकलने की अवस्था। बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। चलिए 37वां प्रश्न देखते हैं कि लेप्चा जनजाति कहाँ की निवासी है। बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है। लेप्चा एक जनजाति होती है, आपको बताना है कि वो कौन सा राज्य में रहती है। तो लेप्चा जनजाति है जो कि सिक्किम में रहती है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। 38वां प्रश्न है आपके सामने कि पोंग बांध परियोजना किस नदी पर बनाई गई है। पोंग बांध परियोजना किस नदी पर बनाई गई है।
आपको इस प्रश्न का आंसर देना है। तो पोंग बांध परियोजना है जो कि ब्यास नदी पर बनाई गई है। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए 39वां प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है कि भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? सरदार सरोवर, भाखरा नांगल बांध, टिहरी बांध और हीराकुंड बांध। बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसमें हमेशा स्टूडेंट है जो कि कंफ्यूज होते हैं। भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? तो टिहरी इसका आंसर हो जाएगा, टिहरी बांध। चलिए 40वां प्रश्न देखते हैं। पुरानी जलोढ़ मिट्टी को क्या कहा जाता है? जो पुरानी जलोढ़ मिट्टी है, जलोढ़ मिट्टी किस फसल के लिए उपयुक्त है? तो धान की खेती के लिए। तो पुरानी जलोढ़ मिट्टी को क्या बोलते हैं? तो उसको बोलते हैं हम बांगर मिट्टी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। चलिए 41वां प्रश्न देखते हैं। 41वां प्रश्न है पेट्रोल किसका मिश्रण है? कार्बन, कच्चा तेल, ऑक्टेन और हाइड्रोकार्बन। तो बताइए इस प्रश्न का सही आंसर क्या है कि पेट्रोल किसका मिश्रण है? जो पेट्रोल होता है वो ऑक्टेन का मिश्रण है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। चलिए 42वां प्रश्न देखते हैं। गैसो होल है, गैसो होल क्या है आपको बताना है। तो गैसो होल जो होता है वो आपको बताना है कि इस प्रश्न का सही आंसर क्या है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही है। एथिल अल्कोहल और पेट्रोल का मिश्रण होता है गैसो होल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 43वां प्रश्न है कि सोहराई और कोहबर चित्रकला निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? यानी ये किस राज्य में प्रचलित है ये चित्रकला सोहराई और कोहबर, आपको बताना है। इस प्रश्न का सही आंसर क्या है जल्दी से कमेंट कीजिए, आपका कमेंट का इंतज़ार है। तो जितने भी स्टूडेंट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी टिक आउट कर रहे हैं यानी झारखंड, बिल्कुल सही जवाब है। चलिए 44वां प्रश्न देखते हैं। पंज प्यारे नामक संस्था संबंधित है। जो पंज प्यारे नामक संस्था संबंधित है वो किस धर्म से संबंधित है आपको बताना है। जैन धर्म, बौद्ध धर्म, सिख धर्म और मुस्लिम धर्म। तो जो पंज प्यारे नामक संस्था है वो सिख धर्म से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए यहाँ पर 45वां प्रश्न देखते हैं। बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि हृदय का पहला प्रतिस्थापना किनके द्वारा किया गया था? 4 ऑप्शन है आपके सामने, बताइए इस प्रश्न का सही आंसर क्या है। आप टाइम ले सकते हैं और इस प्रश्न का सही जवाब दीजिए। तो देखिए इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड। चलिए 46वां प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है कि गोताखोर सांस लेने के लिए किस गैस का इस्तेमाल करते हैं? यानी गोताखोर जो पानी के अंदर तैरते हैं और वो अपने साथ एक सिलेंडर ले जाते हैं। तो सिलेंडर में कौन सा गैस भरा होता है आपको बताना है। उसमें कौन कौन सा गैस रहता है? तो देखिए उसमें हीलियम और ऑक्सीजन गैस रहता है। ऑप्शन नंबर ए है बिल्कुल सही आंसर इस प्रश्न का। चलिए 47वां प्रश्न देखते हैं कि जनसंख्या का अध्ययन क्या कहलाता है? यानी जो जनसंख्या का अध्ययन करते हैं उसको क्या बोलते हैं आपको बताना है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी डेमोग्राफी। चलिए 48वां प्रश्न देखते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम आपको बताना है। प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या है जल्दी से कमेंट कीजिए। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 49वां प्रश्न है, बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि पक्षियों का अध्ययन क्या कहलाता है? जो पक्षियों के बारे में अध्ययन किया जाता है इस अध्ययन को क्या बोलते हैं आपको बताना है। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ऑर्निथोलॉजी। नेक्स्ट 50वां प्रश्न देखते हैं। 50वां प्रश्न का सही जवाब दीजिए कि भूपट्टी पर सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है? यानी भूमि पर सबसे ज़्यादा कौन सा तत्व पाया जाता है आपको बताना है। नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन और एल्युमिनियम। तो देखिए इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ऑक्सीजन। 51वां प्रश्न है, गैलेना किसका अयस्क है? बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है और सिंपल प्रश्न है। आपको बताना है इस प्रश्न का सही आंसर क्या है। आपका कमेंट का इंतज़ार है, जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए इस प्रश्न का सही आंसर क्या है। जितने भी स्टूडेंट यहाँ पर सीसा टिक आउट कर रहे हैं यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है। गैलेना है जो कि सीसा का अयस्क है। नेक्स्ट यहाँ पर 52वां प्रश्न है, यह भी बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न है
कि अस्थायी चुंबक किसे बनाया जाता है? इस्पात का, लोहा का, तांबा का, टीन का, नरम लोहा का। देखिए अस्थायी चुंबक है जो कि इस्पात का बनाया जाता है, लेकिन यहाँ पर अस्थायी नरम लोहा का बनाया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो इसमें भी हम टोटल 26 प्रश्न कराएं। आपको बताना है 26 में से कितने का सही जवाब दिए हैं। और ये प्रश्न कैसा लगा, वीडियो आपको कैसा लगा, आपको कमेंट करना है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसको लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के पास इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और इस चैनल से नए जुड़े होंगे तो इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।